यहाँ पे हम देखेंगे विभाजिता के नियम। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। विभाजिता के नियम उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। ठीक है, जैसे 9876, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये संख्या अब 3 से विभाजित है या नहीं, ये तो आप भाग दे के पता करोगे, लेकिन विभाजिता के नियम के द्वारा आप कुछ नियमों को ध्यान में रख के डायरेक्ट देख के बता दोगे कि यह 3 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस रूल्स को जानेंगे। इसमें सबसे पहले आता है 2 से विभाजिता का नियम। ओके, अब इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, वो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, 8। ठीक है, अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन सब में कोई भी ऐसी अंक हो, ठीक है, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इकाई अंक 8 आ रहा है। ठीक है, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, उसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 963421। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या इसके इकाई स्थान पे नहीं है। ठीक है, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 96432110। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस संख्या के लास्ट में इकाई अंक पे 0 आ गया है। ठीक है, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, क्राइटेरिया में, रूल में दिया हुआ है कि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 इन सब में से कोई भी अंक हो, ठीक है, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट विभाजिता का नियम है नंबर 2 पे 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, यहाँ पे 3 के विभाजिता के नियम का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हुई तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या लेते हो आप, एग्जाम्पल के रूप में आप ले लो 754623। ओके, मान लो ये एक संख्या है, तो रूल क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना होगा, 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6 22 प्लस 2 24 प्लस 3 27। ठीक है, यहाँ पे 27 हो जाता है। ठीक है, अगर जो अंकों का योग, ठीक है, 3 से पूरी तरह विभाजित हुई, ठीक है, जैसे 27 अंकों का योग आ रहा है, अगर यह 3 से पूरी तरह विभाजित हुई, ठीक है, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 27 9 बार में 27 पूरी तरह विभाजित हो जाती है 3 से। ठीक है, ये संख्या भी क्या होगी, 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ आप एक और तरीके से 27 को देख सकते हो। यहाँ 27 को भी आप कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस 7। ठीक है, ये कितना होता है, 9। 9 क्या है, 3 से विभाजित है 3 बार में। ठीक है, तो 27 भी क्या होगा,
3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 8 5 4 3 2 1। ठीक है, ये संख्या देखते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसके अंकों का सम देखना होगा। ठीक है, तो 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 8 प्लस 5 कितना होता है, 13 प्लस 4 17 प्लस 3 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23। ठीक है, 23 क्या है आपका, फिर इसको क्या आप लिख सकते हो, 2 प्लस 3 लिख सकते हो, बराबर कितना होगा, 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आपका 3 से विभाजित है या नहीं, नहीं है। इसका मतलब 23 भी आपका विभाजित नहीं होगा 3 से। इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये भी आपके 3 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। तो चलिए यहाँ पे 9 से विभाजिता का नियम देखते हैं। अगर किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 9 से पूरी तरह विभाजित होती है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, यह भी 3 के विभाजिता के नियम की तरह है। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे कोई भी संख्या एग्जांपल में ले लेते हैं 963422। ठीक है, ये एक संख्या हो गया। अगर इसके अंकों का योग कितना होगा, 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, इसको देखते हैं कितना आएगा, 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22 प्लस 2 24 प्लस 2 26। ठीक है, अब 26 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 6। ठीक है, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो 26 भी 9 से विभाजित नहीं होगा और ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह संख्या दी हुई है। ठीक है, अगर इसमें 9 से भाग देने लगोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका सिंपली क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले अंकों का योग निकालो, 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, कितना होता है, 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16 प्लस 4 20 प्लस 5 25 5 30 6 36। ठीक है, अब देखो इसको भी क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 6 लिख सकते हो, क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। अब 9 से विभाजित है, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 9 जब 9 से विभाजित होगा तो 36 भी 9 से विभाजित होगा। फिर क्या आपका ये जो संख्या है ये भी क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 9 से विभाजिता के नियम हो गए। ठीक है, इसमें क्या आपने सीखा कि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5 से विभाजिता के नियम। अब यहाँ पे 5 से विभाजिता के नियम को देखते हैं। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी तरह से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे 5 8 7 3 2 0। ठीक है, कोई भी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यह संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे 9 5 4 3 2 5। ठीक है, अब देखिए इस संख्या के लास्ट में क्या है, 5 आ गया है, मतलब यह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब आप इतना 4 अंकों की संख्या लो या 6 अंकों की संख्या लो या 20 अंकों की संख्या लो, अगर उस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ गया तो वह संख्या
5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट विभाज्यता के नियम में देखेंगे 4 से विभाज्यता के नियम। यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम का डेफिनेशन देखते हैं। ओके, अगर किसी संख्या के दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, ठीक है, 4 से पूर्णतया विभक्त हो तो वैसी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो, जैसे 978132, ओके, ये एक संख्या है। बोलता है कि डेफिनेशन बोलता है कि अगर दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, इसमें दहाई और इकाई कौन सा है, 3 दहाई है और इकाई कौन सा है, 2। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या, ठीक है, अगर 4 से पूर्णतया विभक्त होगी तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक है, तो यहाँ 32 4 से विभक्त है। देखिए 8 बार में यह पूरी तरह 32 को भागा दे रहा है। 32 8 बार में पूरी तरह 4 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब ये संख्या 4 से विभाजित है। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, 97825398239398, ठीक है, अगर जो इस संख्या के इकाई और दहाई के अंक जो हुए वो अगर 4 से विभाजित हुए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखते हैं 98 4 से विभाजित होती है या नहीं। तो यहाँ सबसे पहले 4 गुना 2 8 बचा 1, फिर नीचे क्या आएगा, 8 आएगा और 4 गुना 4 16। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। यहाँ देखिए रिमाइंडर बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है 98। इसका मतलब 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर इसको 4 से पूरी तरह विभाजित करना है, या तो इसमें 2 माइनस कर दो ताकि क्या यहाँ पे शेष 0 बच जाए, या इसमें 2 ऐड कर दो ताकि क्या हो जाए, शेष 4 हो जाए, मतलब ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, विभक्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। प्लस 2 करने के बाद कितना हो जाएगा, ये संख्या 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का मतलब एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ बच जाएगा। ठीक है, 2 जीरो का मतलब 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 पर में कट जाएगा, शेष कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अगर इसको 4 से विभाजित करना है तो इसमें हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 8 से विभाज्यता के नियम का डेफिनेशन। ठीक है, अगर किसी संख्या के सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे एक संख्या है 6795416। ठीक है, अगर इस संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 8 से पूरी तरह विभाजित होगी तो यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ओके, देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों को लेना है। तो सैकड़ा क्या हो गया, 4, दहाई क्या हो गया, 1 और इकाई क्या हो गया, 6। तो 416। ठीक है, अगर यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हुई तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो क्या करेंगे, 8 गुना 5 40 होगा, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। तो 8 दूनी 8 गुना 2 16 हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह डिवाइड हो गया। इसका मतलब अगर 416 8 से पूरी तरह डिविजिबल है तो ये संख्या भी 8 से पूरी तरह डिवाइड होगी।
ये 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 962586। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या बोलता है रूल, कि सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक, अगर सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक को मिलाने से जो संख्या बनती है वो अगर 8 से पूरी तरह विभाजित हुई तो वो संख्या भी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 5, 8, 6 को 8 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 7 बार में सबसे पहले गुना करेंगे 56 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये कितना 3 बार में खाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, शेष 2 बचेगा। चूंकि पूरी तरह विभाजित नहीं होती इसलिए यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे 11 से विभाजिता के नियम। ओके, तो यहाँ पे 11 से विभाजिता के नियम देखेंगे। जब किसी संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पे, इकाई से बाईं ओर मतलब मान लो ये इकाई का स्थान है तो इससे बाईं ओर चलने पे, ठीक है, बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होती है। देखिए, इसके डेफिनेशन को हार्ड समझ कर इसको इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। यह क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में इकाई स्थान से बाईं ओर ठीक है चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, सम क्या होता है, दो, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सम स्थानों, सम स्थानों में क्या आएगा, 2 नंबर का स्थान आएगा, 4 नंबर का स्थान आएगा, 6 नंबर का स्थान आएगा, 8 नंबर का स्थान आएगा, ठीक है, 10 नंबर का स्थान आएगा। तो यहाँ पे देखिए सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान कौन कौन सा है, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4, फिर 6 नंबर, 5 और 6, फिर 8 नंबर, 7 और 8। ठीक है, ये सारी कौन सी स्थान हो गए, कौन से स्थान हो गए, सम स्थान हो गए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग। ठीक है, तो सम स्थानों पे कौन कौन संख्या है, 8 है, ठीक है, 1 है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 9 है। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 4 13, 13 9 22। ओके, अब क्या बोल रहा है कि तथा विषम संख्याओं के अंकों के योग। ठीक है, तो विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ देखिए, विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सा है, 1 होगा, ये 1 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा, फिर 5 नंबर होगा, फिर 7 नंबर होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं आ गई, 0 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, इनका सम कितना होगा, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12। ओके, तो 12 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंतर मैंने क्या बताया था, माइनस होगा बड़े में से छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, सम में से क्या माइनस होगा, विषम, तो 22 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाती है, 10 आता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अंतर 0 हो या 11 हो, 0 हो अथवा 11 से पूर्णतया विभाजित हो। तो ये तो 0 नहीं है और ना ही 10 11 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को कि इस दोनों के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है वो 0
या 11 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या होगा वो 11 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 23697069। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला था कि सम संख्याओं के अंकों का योग। तो इसमें सम संख्या कौन कौन सी होगी? 2 के स्थान पे, 4 के स्थान पे, 6 के स्थान पे और 8 के स्थान पे। तो कौन कौन सी संख्या होगी? 6, ठीक है, प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2। तो इनका योग क्या होगा? सम क्या होगा? 6 प्लस 7 13 प्लस 6 19 प्लस 2 21। ओके। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था कि इनके विषम संख्याओं के अंकों का योग। ठीक है, तो विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है? ये 1 नंबर के प्लेस पे जो है, या 3 नंबर पे जो है, फिर 5 नंबर पे है जो है, फिर 7 नंबर पे जो है। विषम संख्या क्या था? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। तो ना 1 विभाजित होती है, ना 3 होती है, ना 5 होती है, ना 7 होती है। तो विषम संख्याओं के प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से अंक हैं? 9 है, ठीक है, फिर क्या है? 0 है, फिर क्या है? 9 है, फिर क्या है? 3 है, ठीक है। अब इनका सम कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 18 प्लस 3 21। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, और अंतर क्या होगा? माइनस किससे होगा? विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख सकते हो आप लोग कि 11 से विभाजिता के नियम में सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है? सम स्थानों के अंकों का योग। और फिर क्या निकालना होता है? विषम स्थानों के अंकों का योग। और उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या घटाव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सम स्थानों के अंकों का योग कितना है? 21 है, ठीक है, और विषम स्थानों के अंकों का योग भी 21 है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? 0। ठीक है, 11 के विभाज्यता के नियम में क्या था कि अगर इन दोनों स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से पूरी तरह विभक्त हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो यह क्राइटेरिया को या नियम को पूरा कर रहा है, इसलिए यह जो संख्या होगी वह 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप अपने से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, 987265 321। ठीक है, इसमें सेम चीज करना। सबसे पहले समस्थानों क्या क्या हो जाएगा? ये 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 और ये। ठीक है, और विषम स्थान कौन कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये 5th नंबर, 7th नंबर और 9th नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 से विभाज्यता के नियम। यहाँ पे देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम का डेफिनेशन। अगर किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने पर जो संख्या बच जाती है, अगर वह 7 से विभक्त हो तो दी संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त होती है। इसका एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, जैसे 882 है। ठीक है, रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक को छोड़ के, इसमें इकाई अंक कौन सा है? 2 है। ठीक है, तो 2 को छोड़ के बची संख्या में से कौन सी संख्या बच गई? 88 बची है। इसमें क्या
इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद, तो यहाँ इकाई अंक कितना है 2 है, उसका दुगुना कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या करना है बची हुई संख्या में घटा देना है। कितना निकलेगा आपका 84 84 निकलेगा। ठीक है, देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो अगर जो 84 7 से पूरी तरह विभाजित होती है तो दी हुई संख्या 882 भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ देखते हैं 7 को एक बार में गुना करते हैं तो 7, 1 यहाँ 4 नीचे आता है, 7 गुना 2 14। ठीक है, ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 882 भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे 663। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या रूल बोलता है कि इकाई अंक को छोड़ के, ठीक है, बची हुई संख्या कितना बचा 66 में। ठीक है, अगर इकाई अंक के दुगुना को, इकाई अंक का दुगुना कितना होता है 6। ठीक है, इकाई अंक के दुगुना को माइनस करते हैं या घटाते हैं तो जो संख्या निकलती है कितनी निकलेगी 60। अगर वह 7 से पूरी तरह विभाजित होगी तो वह संख्या दी गई संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर यह विभाजित नहीं होगी तो ये भी संख्या विभाजित नहीं होगी। जैसे यहाँ 60 है, ठीक है, तो क्या होगा 56 बार होगा यहाँ पे, तो क्या रिमाइंडर कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब 60 जो है 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। ठीक है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि 663 जो है वो भी 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये रूल है। ओके, समझ में आ गया। इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं 976। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले रूल क्या बोलता है, इकाई अंक को छोड़ के। ठीक है, बचा कितना 97 बचा। ठीक है, इसमें इकाई अंक को दुगुना करके माइनस करने पे, घटाव करने पे 12 आता है। 12 का इसमें घटाव करने पे जो संख्या आती है 5 और कितना आया 8 आया। ठीक है, अगर वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी तो 976 भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। जैसे यहाँ देखते हैं 7 गुना 1 7, रिमाइंडर कितना आया 1, यहाँ पे उतरा 5। ठीक है, 7 गुना 2 14। ठीक है, एक रिमाइंडर बचा। ठीक है, यह पूरी तरह मतलब विभाजित नहीं है। इसका मतलब 976 भी 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। समझ गए। अब इसके बाद हम लोग विभाजिता के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा और आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन और कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। उसके पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 6 8 10 12 से विभाजित हो। ठीक है, इनमें से वैसी संख्या कौन सी होगी हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यहाँ देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जो इन संख्याओं से विभाजित होगी। तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो में हमारी 4 6 8 10 और 12 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका लॉसॉ या लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इसको एलसीएम भी कहते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 4 6 8 10 12, इसका एलसीएम कैसे निकालते थे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे सबको, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। अब देखिए यहाँ हम और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 से खा जाएगा ये, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा।
यहाँ 3 का 3 रह जाएगा, यहाँ 2 से विभाजित हो गया तो यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ 5 आ जाएगा क्योंकि 5 जो 2 से विभाजित नहीं होता, और फिर 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा किससे विभाजित होने वाली अंक है, 3 से, ठीक है। तो 3 से विभाजित करेंगे 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए ये, अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो 1 को छुड़ा के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉस निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ से हर एक संख्या का गुना करके, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या में 1 गुना करने पे हमारी कौन सी संख्या आती है, जो संख्या से हम गुना करते हैं, तो 1 गुना करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, इसका गुणनफल क्या निकलेगा, 2 गुना 2 क्या होगा, 4, 4 गुना 3 क्या होगा, 12, 12 गुना 2 क्या होगा, 24, 24 गुना 5 क्या होगा, 120, ठीक है। अब देखिए इसका लॉ कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। मतलब इन सारी संख्याओं 4, 6, 8, 10, 12 से यह भाग खाएगी, ठीक है। अगर इन सारी संख्याओं से 120 में भाग दोगे तो 120 पूरी तरह से विभक्त होगा। मतलब 120 अगर विभक्त हो रहा है तो इसमें कोई भी संख्या अगर गुना करते हैं, जैसे 10 गुना करते हैं, तो वह भी इन सारी संख्याओं से विभक्त होगी। देखिए क्यों, यहाँ पे आप जानते हैं कि 4 किससे विभक्त होती है, 2 से पूरी तरह विभक्त होती है, 2 बार में, ठीक है। अगर 4 में, अगर 4 के सामने एक शून्य बैठा देते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, 2 से पूरी तरह विभक्त होगी। यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है, ये कट जाएगा, 0 है तो 0 बार में ये भी कट जाएगा, तो 20 बार में पूरी तरह विभाजित हो गई। वही 120 गुना 10 करेंगे तो वह भी 4, 6, 8, 10, 12 से पूरी तरह विभक्त होगी, ठीक है। तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, 1200, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1200 तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, और यह संख्या इन सारी संख्याओं और 120 से भी पूरी तरह विभाजित होती है, ठीक है। तो अब क्या हम करते हैं, इसमें अगर 120 और जोड़ दिए, ठीक है, या यहाँ पे 10 गुना किए तो या 11 भी कर सकते हैं हम गुना, 11 गुना करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, जो यहाँ पे संख्या आएगी, ठीक है। 10 बार गुना करने का मतलब मैंने क्या बताया था कि 10 बार उसी संख्याओं को लिखना, 120 है तो 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 10 बार लिखना, और 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 120 को 11 बार जोड़ना, ठीक है। तो 10 बार में अगर 120 को एक बार और दो जोड़ दिया जाए तो वो क्या आ जाएगी, 1320। ये क्या हो जाएगी, 120 गुना 11 का मान, ठीक है। अब देखिए 1320 भी 120 से पूरी तरह डिवाइड होगी, क्योंकि 120 गुना 11 1320 हो जाता है, ठीक है। तो 1320 में जब 120 से भागा देंगे तो यह 11 बार में पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1320 अगर 120 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यह 4, 6, 8, 10, 12 से भी पूरी तरह डिवाइड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 नंबर, ठीक है। यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे 2 और 4 है, ठीक है। आपको पता करना है कि छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो 2 और 4 दोनों से विभाजित होती है। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब 4 क्या है, आपका 2 और 4 दोनों से विभाजित है, 2 से ये कितनी बार में, 2 बार में, और 4 से कितनी बार में, 1 बार में विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसमें 8 गुना कर दें, ठीक है, 3 गुना कर दें, या कोई भी संख्या इसमें 4 से गुना कर दें, ठीक है। मान लो यहाँ पे 8 गुना किए हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है।
तो यह 4 से तो डिवाइड है ही, यहाँ 2 और 4 से भी विभाजित होगा, ठीक है। मान लो इसमें 3 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। ये 12 क्या है, 4 का मल्टीपल है, गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड है मतलब 4 से विभाजित होगा, ठीक है। और यह किससे विभाजित होगा, 2 और 4 यहाँ से विभाजित होगा, समझ गए। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, 10 को गुना किया गया है, क्योंकि हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, ठीक है। और यहाँ 120 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे तो यह 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करने पे क्या आ जाता है, 1200, ठीक है। अब 1200 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे, ठीक है। 11 से गुना करने पे हमारा क्या आ रहा है, 1320 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 1320 आपका आंसर में है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 1320 भी आंसर नहीं होता तो यहाँ देखिए 1320 भी आंसर नहीं होता तो फिर एक बार और हम गुना करते 12 से, ऐसे गुना करते जाते जब तक हमारी संख्या नहीं मिल जाती आंसर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। यदि संख्या 9708 और यहाँ पे स्टार का यूज हुआ है, स्टार का मतलब यहाँ पे एक संख्या है जो हमको पता नहीं है, ठीक है, या दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, 3, ठीक है, ये एक संख्या है, ठीक, जिसमें स्टार गायब है, इसको हमको पता करना है, ठीक है। संख्या 9 और 3 दोनों से विभाज्य है, ठीक है, ये संख्या 9 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा, ठीक है। हमको क्या बोला गया है, ये स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 9 और 3 से दोनों से विभाज्य है। तो देखिए विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 9 के विभाज्यता के नियम में, कि अगर संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है, 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, संख्याओं का योग, तो 9708 स्टार 3, इसमें संख्याओं का योग क्या होगा, 9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस स्टार होगा, ठीक है। अब इन सब को जोड़ देते हैं और स्टार को प्लस के रूप में ही रहने देंगे, ठीक है। 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 0 16, 16 प्लस 8 24 प्लस 3 27 हो जाएगा, ठीक है, प्लस स्टार, ठीक है। अब देखिए दूसरा टर्म क्या है, कि 3 से भी विभाजित है, तो ये क्या था कि 3 से और 9 से विभाज्यता का नियम सेम था, कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, और संख्याओं का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे 27 प्लस स्टार आया है, हम देखेंगे कि 9 से विभाज्यता के नियम के अनुसार यहाँ पे ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, और 27 जो है 9 गुना 3 बराबर 27 आ जाता है, मतलब 27 9 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। अब 27 पूरी तरह विभाजित है, या तो उसमें 9 जोड़ेंगे तब अगला पद 9 से विभाजित होगा, ठीक है, या तो इसको 27 प्लस 9 करके इसको 36 पूरा दें ताकि ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, या यहाँ 0 रख दें क्योंकि 27 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो 27 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, या तो 0 रख दें या इसमें 9 जोड़ दें, 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि 9 से कितने बार में विभाजित है, 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 0 है, 1 है, 3 है, 6 है, 9 तो किसी में है नहीं, 0 है मतलब ये वाला आंसर होगा। अब ये 3 के लिए भी लेके हम देख सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में 9 नहीं रहा केवल 3 रहा तो इसमें भी हम देख सकते हैं, कैसे देखेंगे कि इन सारी संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 27 प्लस कितना आ रहा है, स्टार आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें 27 में
एक तो 27 3 से पूरी तरह विभाजित है 9 बार में गुना करके, ठीक है। अब बोल रहा है कि 27 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये 27 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो यहाँ क्या 0 ऐड करेंगे तो 27 का 27 ही रह जाएगा, तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या हम यहाँ 3 जोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 जोड़ने से ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 3 से 10 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ या तो हम 3 जोड़ सकते हैं या 0 जोड़ सकते हैं। तो 3 ऑप्शन में तो है, लेकिन क्या बोल रहा है, 9 और 3 दोनों से विभाजित है। तो 9 से विभाजित होने के लिए हम सब लोगों को क्या लेना पड़ रहा था, 0 लेना पड़ रहा था। तो वो 3 में भी हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर का संख्या के बारे में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका समाप्ति हो रही है, ठीक है।